जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात मैं हमेशा बोलती हूँ माँ प्रकृति के साथ। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं आई हूँ सुबह के टाइम घूमने के लिए। मैं जैसा हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सुबह ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट ज़रूर इन खेतों के बीच में घूमती हूँ। सारी चीज़ें हैं क्योंकि सुबह का जो समय है वह एनर्जी से भरपूर होता है। आपकी सेहत के लिए यह रामबाण का काम करता है और ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ। तो हमारे यहाँ पर सुबह का दृश्य इस प्रकार से है। दूर दूर तक यहाँ पर आपको गेहूँ के खेत नज़र आते हैं और यही सारी चीज़ें हमारे यहाँ सुबह इसी प्रकार से होती है। इंसानों का तो यहाँ कोई पता नहीं है, सिर्फ यहाँ है तो एक ऊर्जा से भरपूर सारी चीज़ें, कुछ आसमानों में उड़ते पशु पक्षी और माँ प्रकृति, यही सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती है। मैं आप लोगों को हमेशा बहुत सारी साधनाओं की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो अभी आ रही है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के ऊपर आप बहुत सारी साधनाएं कर सकते हैं और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर कर अपनी मन चाही इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आप बहुत सारी चीज़ों में असफल हो रहे हैं तो आप इस शिवरात्रि के ऊपर ऐसी बहुत सारी सरल और आसान, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बहुत सारी साधनाएं कर कर और आप अपने जीवन में अपनी बहुत सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। आज मैं आप लोगों को सरल और आसान से बहुत सारे ऐसे प्रयोग देने जा रही हूँ जो आप लोग शिवरात्रि के ऊपर कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। शिवरात्रि के ऊपर सबसे ज़्यादा बिलपत्र के पेड़ के नीचे साधनाएं की जाती है क्योंकि बिलपत्र के पेड़ के नीचे साधना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है, हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। यह हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप जब साधना के मार्ग पर हो या फिर उस हिसाब से भी हो तो आप लोग इन साधनाओं को कर कर और बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी नन्ही सेना है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। आप देख सकते हैं, एक वहाँ है, एक यहाँ है, सभी लोग यहाँ मेरे साथ ही रहते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस शिवरात्रि के ऊपर आप बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिलपत्र के पेड़ के नीचे चीनी का शिवलिंग बनाकर, यानी कि शक्कर का शिवलिंग बनाकर नाग केसर से यदि आप 1.25 लाख बार अनुष्ठान करते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप 1.25 लाख नाग केसर उस चीनी के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक वगैरह कर कर करते हैं और जो भी मनोकामना आप मांगते हैं तो वह चमत्कारी ढंग से वह मनोकामना की पूर्ति होती है। चीज़ें मैंने देखी है। मैं कई सालों से बहुत सारे उस हिसाब के भक्त हैं जिनसे यह क्रियाएं करवा रही हूँ और उनको काफ़ी सफलता इस क्रिया में मिल रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमको भी सफलता प्राप्त हो या फिर आपके कोई भी कार्य हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, शादी नहीं हो रही हो या हजारों मतलब कामों के लिए एक ही प्रयोग है। नाग केसर बाबा भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और फिर शिवरात्रि के ऊपर नाग केसर का प्रयोग तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा एकदम सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। आप अभी आपके पास में समय है 10-12 दिन का, तो आप लोग 10-12 दिन में अच्छा एक बिलपत्र का पेड़ देख लीजिए, वहाँ साफ सफाई कर कर और आप लोग उस बिलपत्र के पेड़ के नीचे एक चीनी का शिवलिंग बनाइए, यानी कि शक्कर का शिवलिंग आप शहद से भी बना सकते हैं, पानी से भी हल्का बनाकर और पहले से भी तैयार कर सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से यहाँ सारी चीज़ें करते हैं तो आपको हर एक क्षेत्र में
चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को सरल और बहुत सारे आसान से प्रयोग सभी को देती हूँ। अब भी आप करते हैं इन चीज़ों को तो काफ़ी फायदा होता है। अब देखिए, सूर्योदय हो चुका है इतनी देर में। सूर्योदय का दृश्य यहाँ का बहुत ही सुंदर होता है। एकदम सूर्य की जो लालिमा है और जब इन गेहूं के खेतों पर पड़ती है तो माँ प्रकृति इस हिसाब से होती है। तो सूर्य देवता निकल चुके हैं और अब मेरा भी मंदिर की ओर जाने की सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आप लोगों से इसी बीच में मैं ब्लॉग भी बना देती हूँ, आप लोगों को भी जानकारियाँ अपने ब्लॉग के माध्यम से दे देती हूँ। सारी चीज़ें इस हिसाब से मेरी चलती रहती है। इस साइड से सूर्य देवता निकल रहे हैं और इस साइड अभी थोड़े दिख नहीं रहे हैं। जो चंद्र देवता है वहाँ ढल रहे हैं। तो हमारे यहाँ का दृश्य इसी हिसाब से होता है, चाहे सूर्य उदय का हो या फिर इस हिसाब का हो। तो दोनों टाइम का मैं बताती भी हूँ और मैं बहुत सारे तंत्र में आप लोगों को सरल से प्रयोग देती रहती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारा फायदा अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन आजकल सभी लोगों को सीधी चीज़ें चाहिए। वो यही सोचते हैं कि हम लोग चाहे तंत्र के मार्ग पर हो या कहीं भी हो, हम इन चीज़ों को उसी हिसाब से करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत हर एक चीज़ में लगती है। मैं आप लोगों के लिए जो ब्लॉग बनाती हूँ इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है मुझे, लेकिन मेरा काम है जानकारियाँ देना। आप लोग भटको ना, आप ठगी के शिकार ना हो, क्योंकि हमने जो जीवन से सीखा है वहाँ बहुत उस हिसाब की चीज़ें आप लोगों को सरलता से चीज़ें मिल रही है, लेकिन हमको तो बहुत परेशानियाँ आई थी इन क्षेत्र में। जब भी हम साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते थे हमको इतनी परेशानियाँ आती थी, पहले गुरुजी को और दोनों को। और यह चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से हम लोग देते हैं ताकि आप लोग घर बैठे कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकें। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान ठगी का शिकार ना और खुद से करे, क्योंकि खुद से करते हैं तो काफ़ी फायदा होता है हर एक कार्य में। और सभी को सभी काम खुद से ही करने चाहिए। तो यह हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन हमारी यहाँ जो शैतान सेना है यह बहुत ही शैतान, चलो आ जाओ, एक वहाँ बैठी है और साथ साथ चल रहे हैं। और अभी हमारी एक जो छोटी वाली बच्ची है वह उसकी मृत्यु हो चुकी एक की, क्योंकि उसने जो जहरीला सांप है उसकी पूंछ खा ली थी। इन लोगों ने एक बड़ा वाला सांप मारा था तो उसने थोड़ा सा उसका तो उसको इतना फूड पॉइजन हुआ कि वह बहुत उल्टी, काफ़ी उस हिसाब से भी हमने उसका इलाज करा, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं बचा पाए। मैं ज़्यादा चीज़ें इस हिसाब से बताती नहीं हूँ इन लोगों की, लेकिन फिर भी तो हमारे यहाँ इस हिसाब का दृश्य होता है। इस समय के ऊपर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने खाने की तलाश में सुबह से निकलते हैं। और मैं आप लोगों को चीज़ें हमेशा बताती भी रहती हूँ कि हमारे यहाँ का जो सुबह का दृश्य है वह बहुत ही अच्छा होता है और बहुत उस हिसाब की चीज़ें होती है। यहाँ लोग इतनी मस्ती करते हैं, दिन भर मस्ती करते हैं, और इनके साथ साथ मुझे थोड़ा भी उस हिसाब का नहीं लगता है, क्योंकि सुबह से शाम तक इनकी मस्ती ही मैं देखती रहती हूँ। ये हमारे उपले हैं, अभी थोड़ा हो गया, मैं आज मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो ये हमने गोबर इसको इकट्ठा करके रखा उपले के लिए, लेकिन अभी मैं इसका उपला 1 या 2 दिन के अंदर बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बिलपत्र का हमने 10 से 12 पेड़ यहीं लगा कर रखे हैं हमारे आश्रम के ऊपर ही। लेकिन आप लोग इस बिलपत्र के पेड़ को देख लीजिए, यदि आपको आसानी से यह पेड़ कहीं मिल जाता है तो सबसे अच्छा है। और मिल जाता है पेड़, चाहे बबूल का पेड़ हो, कुछ भी हो, हमने सारे पेड़ यहीं लगा कर रखे हैं। और हमको साधना करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बबूल का पेड़ कि हमारा जो बबूल का पेड़ है वो हमारे पीछे है, और इसमें भी हमने बहुत सारी इस प्रकार की साधनाएं की है। लेकिन यहाँ है हमारा बिलपत्र का पेड़ जो एकदम आश्रम के गेट के ऊपर ही है, देख सकते हैं। यहाँ बिलपत्र का पेड़ है, आप इसी पेड़ के पास में साधना कर कर और अपने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमेशा बताती हूँ, चाहे सूर्य अस्त का समय हो या फिर सूर्य उदय का हो, वहाँ देख सकते हैं आप दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ शांति है। और सुबह में ज़्यादा नहीं,
तो 15 से 20 मिनट इस वातावरण में ज़रूर बिताती हूँ, क्योंकि यहाँ एनर्जी से भरपूर होता है। और सभी को हमेशा बोलती भी हूँ, ऐसा भी नहीं है, कि खुद को समय दीजिए। यदि आप खुद को समय देते हैं तो समय आपको समय देगा, और जब आप खुद को ही समय नहीं देते हैं तो समय भी आपको समय नहीं देता है। तो सभी को ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालने चाहिए। आपके कीमती समय में से आप थोड़ी देर सुबह घूमिए, सारी चीज़ें। हमारे यहाँ का दृश्य इस हिसाब से दूर दूर तक गेहूं के खेत हैं, हल्की लालिमा है सूर्य देवता की, और इस साइड जो चंद्र देवता है